बे औलादी एक औरत की जिंदगी का सिर्फ मेडिकल मसला नहीं बल्कि एक जज्बाती जख्म है। लेकिन सबसे बड़ा दुख बच्चा ना होने का नहीं, वो तंज जो रोज एक औरत के दिल को तोड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे सास और बहू के दरमियान वो कौन सी गलत फहमियां हैं जो बे औलादी के दौरान पैदा होती हैं, किस हद तक ये तभी मसला है और किस हद तक ये मेडिकल मसला है और किस हद तक ये माशरती प्रेशर है, और खानदान इस मुश्किल वक्त में बहू का सहारा कैसे बन सकता है। ये वीडियो हर सास, हर बहू, हर शोहर और हर माँ के लिए है, क्योंकि बे औलादी सिर्फ औरत का इम्तिहान नहीं बल्कि पूरे घर का इम्तिहान है। हमारे माशरे में गलत फहमी है कि अगर हमल नहीं हो रहा इसका मतलब यह है कि मसला औरत में है, जबकि साइंस बताती है 40% केस मर्द की वजह से है, 40% ही केस औरत की तरफ से है, 20% दोनों में मामूली मसाइल हो सकते हैं। लेकिन हमारे सास और माशरा फौरी निशाना बहू को बनाते हैं। ये नाइंसाफी घर को बर्बाद करते हैं और रिश्ते खोखले हो जाते हैं। सास अक्सर बहू से ये सवालात करती है, क्या खबर है, डॉक्टर के पास गई थी, तुम में क्या मसला है, हमारे खानदान में तो कभी ऐसी बीमारी नहीं हुई। ये जुमले बहू को अंदर से तोड़ देते हैं। सास सोचती है कि वो फिक्रमंद है, लेकिन बहू समझती है कि इस पर इल्जाम लग रहा है। बहू भी इंसान है, वो पहले भी परेशान होती है और जज्बाती प्रेशर मसाइल को मजीद बढ़ा देते हैं। जब बहू बाबा टेस्ट करवाती है, दुआ करते हैं, लेकिन अगर सास का रवैया सख्त और जालिमाना हो तो वो खुद को नाकाम समझने लगती है, डिप्रेशन में जा सकती है, शोहर से दूरी हो सकती है, घर की खुशियां टूट जाती है। बहू सोचती है मैं क्या करूं, मैं खुद भी तो औलाद चाहती हूँ। ये हर घर की कहानी है, लिहाजा सास को भी माँ की तरह पेश आना चाहिए। यही सोचने की वजह से काफी ज्यादा घरों में सुकून आ सकता है। अक्सर शोहर खामोश रहता है, वो अपनी माँ को भी नाराज नहीं करना चाहता और बीवी के आंसू भी नहीं देख सकता, लेकिन ये खामोश बहू के लिए सबसे बड़ा दर्द बनती है। शोहर को चाहिए बीवी का साथ दे, टेस्ट दोनों करवाए, माँ को समझाए, बहू को यकीन दिलाए। जब बेऔलादी होती है तो घर में ये जुमले आम हो जाते हैं, पता नहीं कब तक खुशखबरी आएगी, मेरी बहू में कोई ना कोई मसला है, फलाने की बहू तो पहले साल ही माँ बन गई। ये तंज जिसम से ज्यादा रूह को जख्मी करता है। वो कभी कभी एक तंज एक मेडिकल मसले को जज्बाती बीमारी बना देता है। मेरी उन तमाम माओ से अपील है कि जो समझती हैं कि हमारी बहू में मसला है, नहीं बल्कि कुछ मेडिकल असबाब भी होते हैं, आए हम इसमें कुछ असबाब देखते हैं जिसमें हार्मोन का इश्यू बनता है, पीसीओएस का इश्यू बनता है, ओवरल सिस्ट का इश्यू है, स्पर्म की कमी हो सकती है, थायराइड का मसला हो सकता है, वो सास से बढ़कर स्ट्रेस होता है। अक्सर स्ट्रेस की वजह सास या दूसरा खानदान होता है। ये तमाम चीजें काबिल इलाज हैं, तो तंज की बजाय मदद और समझ की जरूरत होती है। सास के पास ताकत भी है और जिम्मेदारी भी, वो बहू के लिए सहारा बन सकती है, हिम्मत और मोहब्बत दे सकती है, डॉक्टर के पास लेकर जा सकती है, खाने पीने में मदद कर सकती है, घर में अच्छा माहौल रख सकती है। सास अगर बहू की माँ बन जाए तो वही बहू सास की बेटी बन जाती है। बहू को भी चाहिए अपनी सेहत का ख्याल रखे, मेडिकल इलाज जारी रखे, जहनी दबाव कम करे, सास से बात करे, गलत फहमियां दूर करे, हर बात दिल पर ना ले बल्कि सास को भी अपनी माँ समझे, क्योंकि दर हकीकत ये भी उसकी माँ होती है। अक्सर घरों में खराबियां इसी वजह से होती है कि लड़कियां अपनी सास को माँ का दर्जा नहीं देती, जिस वजह से घर अक्सर टूट जाते हैं। अब हम कुछ इस्लामी नुक्ते से देखते हैं कि इस्लाम में बेऔलादी की सजा नहीं, ये इम्तिहान है और अल्लाह इम्तिहान सिर्फ उनको देता है जिन्हें वो मजबूत देखता है। कुरान मजीद में है, अल्लाह किसी की जान पर इसकी ताकत से बोझ नहीं डालता। इस्लाम जुल्म, ताना, अल्जाम और दिल आजारी की सख्त ममानत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमन वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे महफूज रहे,
सास का बहू पर ताना देना जुल्म है। अल्लाह के नजदीक जुल्म बहुत बड़ा गुनाह है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पूरे घर को तबाह कर देती है। अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियां काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती हैं, वो जरा जरा बात पर झगड़ना शुरू कर देते हैं और इसके पीछे भी पूरी फैमिली का हाथ होता है। अगर उसको बेऔलादी के ताने दिए जाएंगे, वो स्ट्रेस में जाएगी, सास का प्रेशर आएगा, एंजाइटी में जाएगी, शोहर के मौसी भी इसको डिप्रेशन में डालती है। सारे गाँव वालों को चाहिए तंजिया जुमलों से परहेज करें, बहू को गुनाहगार ना समझे, दोनों का टेस्ट करवाएं, डॉक्टर के मशे पर अमल करवाएं, घर का माहौल पुरसकून रखें, दुआ और हौसले से साथ दें ताकि बहू का हौसला ज्यादा हो और डिप्रेशन कम हो। बेऔलादी बीमारी है, कमी नहीं। दुनिया के लाखों जोड़ों में ये मसला होता है, ज्यादातर इलाज से हल हो जाता है। सास और शोहर अगर बहू का साथ दे तो घर जन्नत बन सकता है। बेऔलादी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन इम्तिहान के वक्त अगर घर वाले एक दूसरे का हाथ थाम ले तो मुश्किल आसान हो जाते हैं। सास का एक जुमला मोहब्बत भरा बहू के दिल से खौफ मिटा सकता है। शोहर का सहारा बहू की जिंदगी बदल सकता है और बहू की एक मुस्कुराहट पूरा घर रोशन कर सकते हैं। याद रखे, औलाद अल्लाह की नेमत है और वो जब चाहे दे, लेकिन दिल आजारी अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं।